अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी तेज़ी से गहमा गहमी चल रही है, जो हुकूमत ले के भी पछता रहे हैं, अपनी ख़ानदानी रिफ्टें चल रही हैं, मसाइल चल रहे हैं। कोई गवर्नर बनना चाहता है, अब कोई सीनियर मिनिस्टर बनना चाहता है, बंदर बांट चल रही है। अवाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये शहबाज शरीफ और हमज़ा बाहर जाके फिर के कुछ चाहती हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ले। मैं नहीं समझता ये बातों को। लेट बी वेरी फेयर अबाउट इट। वी हैव टू एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन, तभी हालात बेहतर होंगे। मैं इस मामले में नहीं आना चाहता था। मेरा चूँकि पुराना ताल्लुक़ है एहसन जमील साहब से, आज का नहीं है, 20 साल पुराना मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। उनके वालिद साहब चौधरी इकबाल साहब को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, गुजरांवाला से। और इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई यहाँ पर, फिर अयूबिया में जी मगनोलिया मुझे अच्छी तरह याद है। और छांगला मेरा पसंदीदा जगह थी, तो वहाँ इनके एक दोस्त ने वह जगह लेकर रखी थी और बड़ा खूबसूरत वो एरिया है। मैं तो इसलिए चूँकि फ़रा शहज़ादी साहिबा जो हैं वो एहसन जमील साहब की बेगम साहिबा हैं, और इस वक्त इनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जोड़ा जाना ये ज़्यादती है। मेरा आपने कल पब्लिक न्यूज़ पे प्रोग्राम देख लिया होगा, उसमें बड़ी तफसीली मैंने गुफ्तगू की है। और मैंने बताया कि नैब का अगर दायरा इख्तियार है तो आर्टिकल सेक्शन 9 जो है ना, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ आपको। 18 के तहत इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है। 9 सेक्शन के सारी प्रोविज़न पढ़ लें आप। फ़रा शहज़ादी साहबा ना तो पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं, ना इनका इनके साथ ताल्लुक़, और जिस एरिया जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में वो तो लेटेस्ट है। और 96-97 का चौधरी यासन जमील साहब की बात कर रहे हैं, तो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन तो उस वक्त रहे हैं वो, और शादी 2003 में हुई है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? नैब की 3-4 जो है ना प्रेस रिलीज़ें आई हैं, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। पहले कुछ आई, बाद में कुछ आई, मैं उनमें तफसीलात में नहीं जाना चाहता। राइट नाउ मेरा उससे कोई ताल्लुक़ कंसर्न नहीं है। मैंने एक बात टीवी चैनल पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी बात हुई, वो तो नैब को बंद नहीं कराना चाहते। वो तो चाहते हैं नैब जो है ना, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उनमें इंटरफेरेंस ना करे। बाकी तो दे आर रेडी टू फेस इट। और यहाँ अगर ये ख़ानदान जो है एहसन जमील का बल्क लैंड ख़रीदना, बेचना, प्रॉपर्टी के बिज़नेस ये वो करती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो कोई बुराई नहीं समझता इस मामले में। ना मुझे उनके करप्शन या करप्शन के अगर वो मामलात अगर चल रहे हैं, हालांकि रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं है, राइट और नथिंग टू डू विद इट। इस वक्त जो मैंने एक कानूनी नोटिस जारी किया है अताउल्लाह तारड़ साहब को, मुझे लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं, गोगी, कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़रा शहज़ादी साहिबा का उस नाम से। ये कहाँ से नाम ले आए आप? बदमाशी या इस तरह के लफ्ज़ अपने हिसाब से कहाँ से घड़ के ले आए हैं आप? आपको किसने इजाज़त दी है इस बात की? हम मिलाइन कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। और चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा इस लीगल नोटिस में, जिन जिन अखबारों में ख़बर आई और जिन जिन चैनल्स के ऊपर नाम के साथ आई, तो आपको बाकायदा ये कानूनी नोटिस जो है अताउल्लाह तारड़ साहब को भेज दिया गया। और उसमें 3 चीज़ें हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है 7 दिनों के अंदर, ठीक है जी, और बाकायदा जो अपॉलॉजी है ये पब्लिश की जाए, हर जगह बताया जाए। अगर आप ये नहीं करते तो 5 अरब रुपए के हर जाने का ये नोटिस है जो उनको जारी कर दिया गया है हफ्ते वाले दिन। और आज जब आप प्रोग्राम दे रहे होंगे ये बाकायदा जो है रिसीव भी हो गया होगा। उन्होंने ज़ाती हैसियत में नहीं, ज़ाती उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई कंसर्न है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे ये सारा कुछ किया है एक ओहदेदार होने के नाते। इसलिए ये नोटिस में सर्विस 180H पे कराया गया उनको वही भिजवाया गया। उनका ईमेल ट्राई किया है, नहीं तो उनके ट्विटर हैंडल पे जो है ना वो बाकायदा नोटिस शेयर कर दिया गया, व्हाट्सएप में उनके मोबाइल नंबर पे भिजवा दिया गया, और उम्मीद है उन्हें रिसीव
हो गया होगा। और मैं बड़ी तवक्को करता हूँ कि वो इस सारे मामले में ना आप लड़ें, सियासी लड़ाई लड़ें, मगर इस तरह बदनामी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून मौजूद है, डेफमेशन का लॉ भी मौजूद है। इस नोटिस के बाद अगला लम्हा जो है ना लाए अमल, वो डेफमेशन सूट की शक्ल में होगा और लड़ा जाएगा इस सारे मसले के अंदर। नैब के कवानीन के हवाले से मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि नैब का दायरा इख्तियार क्या है। प्राइवेट बंदों के अगेंस्ट जुरिसडिक्शन तो आती नहीं है। और अगर हसन जमील साहब के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए इस दौरान, तो वो बताया जाए। अभी तो नोटिस कोई नहीं आया और अजीब व गरीब सी बातें हो रही हैं कि उनको लाया जाएगा। मेरे मोक्कल बड़ा राइट रिजर्व रखते हैं, क्या लाया जाएगा उन्हें? कोई FIR है, कोई नाम ECL में डाला आपने, किस आपने जो ECL के प्रिंसिपल दिए हैं उस पर बता दें कैसे नाम आ जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे, फेस करेंगे सारे मामलात को। और कमाल की बात है, देखिए इनकम टैक्स की रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट उन्होंने नहीं, जिस किसी ने पब्लिक किया, ये जुर्म है। इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म है। मुतलका जो दफ़ा है ना वो मैं डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। क्या पब्लिक नहीं कर सकते किसी का टैक्स का रिकॉर्ड? अगर किया तो जुर्म है, सज़ा है उसके अंदर। जो भी बहरहाल कर दिया, वजाहत दे दी साथ कि बिल्कुल उनकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट है, हर चीज़ डिक्लेयर है, बल्क लैंड हर चीज़ डिक्लेयर है। तो जब डिक्लेयर है, मान रहे हैं, कोई करप्शन का पैसा भी रिटर्न में डिक्लेयर करता है। अच्छा, और करप्शन का पैसा कौन सा भाई? करप्शन का पैसा वो भी तो एस्टैब्लिश करना है ना। जुरिसडिक्शन वाले मामला आ जाएँ, यहाँ टैक्स के मामला को आगे लेकर चलना होगा। अगर नैब कोई नोटिस देगा तो नैब बड़ा सामने आकर फेस किया जाएगा। बिल्कुल पीछे भागने वाली बात नहीं है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। ये मुल्क पाकिस्तान उनका है, हमारा आपका पाकिस्तान है। यहाँ आकर बाकायदा जो तरीक़ाकार है, जो दायरा-कार है आइन के तहत, उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आप तवक्को रखें, पॉजिटिव तवक्को रखें। कानून को हाथ में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और एक तकाज़ा तो कर सकते हैं ना, यहाँ शरीफ ख़ानदान से आज एक मुतालबा है, इस सज़दारी ख़ानदान भी चाहे ले लें अपने आप को, कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पिछले 20 साल की और वेल्थ स्टेटमेंट कौम के सामने रख दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितनी जायदादें हैं, किस तरह नहीं है। मैं फिर एक फ़ैसला, वो PLD 2016 का शरीफ ख़ानदान का, चौधरी मोहम्मद शरीफ का 9,36,211 आमदन है। जी 9,36,211 आमदन। जब ये अरबों रुपए की जायदादें बाहर बना रहे थे, इनके दादा हजूर जो है ना, इतनियाँ, और उसमें कुछ एडिशन हुई, वो 50 लाख के करीब आमदन चलेगी। वो उसको लड़ा गया और वापस 9,36,211 आमदन पे लाया गया काम को। और यही तो बताना है आपको मैंने, और क्या बताना है मैंने आपको? मैंने फेयरनेस की बातें बतानी है आपको। तो यहाँ मुतालबा है शरीफ ख़ानदान सारे का सारा इनकम टैक्स की रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट कौम के सामने लेकर आए, कौम के जस्टिफाई करें ना। एवन फील्ड और अजीज़िया के आज एवन फील्ड का आज तक आपके सामने हाइट पार्क की डिटेलें नहीं आई आपके पास। मनी ट्रेल पैसा का खतरी खत जरूर आ गया था, यस खतरी ख़त आ गया था। ये चीज़ें नहीं आपके पास आई थी, ये तो आनी चाहिए थी। कौम का तकाजा है, कौम का मुतालबा है इस हवाले से। पनामा के केस में आपको पता है सज़ा हुई इस ख़ानदान को। वो बैकग्राउंड पे जो है ना एवन फील्ड का और अजीज़िया का 10 साल 7 साल छोटे छोटे सफ़े हैं, वो बैकग्राउंड पे डिसीजन चल रहे हैं ताकि आपको दोबारा याद करा दूँ ना कि इस ख़ानदान को कहाँ कहाँ सज़ा हुई है। और कन्विक्शन आज भी मौजूद है। ये जो कहता है ना कि सबूत नहीं है, आज भी कन्विक्शन मौजूद है। इनसे मुतालबा करते हैं कि चलें आएँ, इनके खिलाफ जितने नैब के केसेस चल रहे हैं, FI के डे टू डे ट्रायल चला दें ज़रा, वो चला तो दें, डरते क्यों हैं? डे टू डे ट्रायल चले, कौम को समझ आ जाए कि वाकई आपने कोई नहीं किया, फ़ौरन चला के ख़त्म, बरी हो जाएं आप। मगर इस तरह मत कानून का खिलवाड़ करें, आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं आप। आवाम इस तरह की बातों से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। और सारे फ़राइशज़ादी के मामले में इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक़ है? सारे मसले दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, कसूर है कि ख़ातून अव्वल के साथ उनके एक दोस्त हैं उनकी, और इसमें बुराई क्या है ऐसी? क्या आइन में कोई तरमीम कर देंगे आप? या चलिए आइन में तरमीम कर दें कि वज़ीर आज़म के कोई दोस्त नहीं होगा, कोई अब मिलन जुलन बंद हो जाएगा सारा, वो डाल दें आप तो फिर बंद हो जाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे दीन में इतनी गुंजाइश है? क्या हमारे आइन पाकिस्तान में इतनी? बिल्कुल नहीं है। ये वो सारी चीज़ें जो आपके साथ तक रखनी है। खुदारा उतना काम करें हम। और याद रखिएगा
इमरान खान के दौर में जितना नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से रोका, उससे पहले आप उठा कर देख लें चौधरी कमर ज़मान क्या करते थे। ये जो खबर अखबारों की जीनत भी है, अगर हो सका तो मैं खबर चला दूँगा बैकग्राउंड पे, जिसमें क्या जनाजा कब्रों पे, मैं कोशिश करूँगा कि आसिफ ज़रीर गोसा के जो रिमार्क्स है ना वो बैकग्राउंड पे आपको चल सके कि वो होता था। और अब हो रही है इस वक्त नैब में जो बातें आ रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें, और ये नहीं होनी चाहिए। फराज शहजादी का मामला किसी तरह नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मैं लिखूँगा, मैं करूँगा बात उसमें बाद में, लेकिन अभी आप तक हक़ाइक़ ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक असल हक़ाइक़ लेके आऊँ, फैसला आप लोगों ने करना है। और यहाँ जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि शरीफ ख़ानदान जो है ना वो पूरे ख़ानदान की इनकम टैक्स की रिटर्न है, वेल्थ स्टेटमेंट सारा कौम के सामने रखेगा। इस तरह एवन फील्ड अपार्टमेंट जो ख़रीदना है हाइड पार्क के हवाले से, वो सारी चीज़ें कौम के सामने लाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो कौम ने ये नहीं पूछा कि ऑफशोर कंपनियाँ और कहाँ कहाँ हैं, स्विट्ज़रलैंड में कहाँ हैं, स्पेन में कहाँ हैं, बाकी जगहों पर कहाँ क्या है। चले, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।